सूक्ष्म तलवार के कथित टुकड़े टूटे हुए उल्कापिंडों की भांति हैं, पारदर्शी, पन्ना हरे रंग के और स्पर्श करने पर शीतल। बहुत विचार किए बिना देव ने टुकड़े को सीधे द्वार पर बनी खांचे में रख दिया। धड़ाक, जैसे कि कुछ सक्रिय हो गया हो, एक आवाज गूंजी और फिर सूक्ष्म तलवार के टुकड़े विलीन हो गए। पन्ना हरी आभा की रेखाओं में बदलकर हवा में घूमने लगे, तेजी से, जैसे कि स्वयं स्थान घूम रहा हो। धीरे धीरे सभागार के सामने एक जलघट के आकार का भंवर प्रकट हुआ। भंवर प्रकाश से चमक रहा था, एक विचित्र भावना पैदा कर रहा था, जैसे कि यह किसी अन्य आयाम की ओर ले जाता हो। देव सीधे उसके भीतर कदम रखा। देव के भंवर में कदम रखते ही उसे घूमने की अनुभूति हुई। अगले क्षण जब उसने आंखें खोलीं, वह मुख्य सभागार में प्रकट हो गया। क्या यह तलवार बोध सभागार है? देव ने स्वयं से बुदबुदाया। हालांकि यह स्थान बाहरी दुनिया से केवल एक द्वार द्वारा अलग है, फिर भी मुझे लगता है कि यहां का स्थान बाहरी दुनिया के आयाम से अलग है। चारों ओर देखते हुए, उसके अलावा यहां कई अन्य लोग भी थे। इन सभी लोग दीवार के सामने गतिरहित खड़े थे, कुछ सिर झुकाए गहन चिंतन में, अन्य पैरों को क्रॉस करके बैठे, उनके चेहरों पर चिंतन की अभिव्यक्ति, जैसे कि वे कुछ को सुलझाने और समझने का प्रयास कर रहे हों। देव आगे बढ़ा और फिर पाया कि दोनों ओर की दीवारों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां उकेरी गई हैं। ये आकृतियां भिन्न प्रतीत होती हैं, फिर भी इनमें कुछ समानता है। मूल रूप से ये सभी एक व्यक्ति को तलवार धारण किए चित्रित करती हैं। हालांकि प्रत्येक आकृति का पृष्ठभूमि भिन्न है और व्यक्ति तथा तलवार का स्वभाव भी भिन्न है। बाएं और दाएं दीवारों की आकृतियां सममित और समान थीं। देव आकस्मिक रूप से बाईं दीवार की ओर गया। उनके सामने की भित्ति चित्र एक श्वेत वस्त्र धारण किए आकर्षक युवक को दर्शाती है, जो हरे रंग की लंबी तलवार धारण किए पर्वतों और वनों में एक भयानक पशु से युद्ध कर रहा है। युवक के काले बाल लहरा रहे हैं और तलवार के सिरे से रक्त टपक रहा है। देव ने ऊपर देखा और भित्ति चित्र को घूरा। अचानक एक विचित्र शक्ति ने उसे घेर लिया, जैसे कि उसे अपनी गहराई में खींचने का प्रयास कर रही हो। तुरंत देव आश्चर्यचकित हो गया जब उसने देखा कि सामने का भित्तिचित्र गतिमान हो गया, जैसे कि वह वास्तव में उसके भीतर हो। श्वेत वस्त्रधारी युवक लंबी तलवार धारण किए भयानक पशुओं के समूह में हाहाकार मचा रहा था। कलाई की एक चाबुक के साथ तलवार ऊर्जा फूट पड़ी। पशु को पशु मारते हुए उनका रक्त चारों ओर छिटक रहा था। इस व्यक्ति की तलवार कला महान तलवारवीर स्तर की होनी चाहिए, लेकिन सामान्य महान तलवारवीर से भी मजबूत। देव ने स्वयं से बुदबुदाया। वह प्रारंभिक स्तर पर होना चाहिए। महान तलवारवीर प्रारंभिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्कृष्ट क्षेत्र और शिखर क्षेत्र में विभाजित है। उसके बाद अर्धचरण तलवार राजा है और फिर तलवार राजा। देव ने अभी प्रारंभिक चरण में प्रवेश किया है, जबकि चित्र में युवक ने ऐसी तलवार ऊर्जा छोड़ी है जो उससे अधिक शक्तिशाली है, जो पहले ही उन्नत चरण तक पहुंच चुकी है। जैसे जैसे उसका मन चित्र में डूबता गया, देव अचानक पाया कि वह स्वयं चित्र के भीतर खड़ा है, श्वेत वस्त्रधारी युवक के सामने। इस समय उनके चारों ओर के भयानक पशु श्वेत वस्त्रधारी युवक द्वारा मार दिए गए थे। वन में केवल वे दोनों शेष थे। देव ने सामने के श्वेत वस्त्रधारी युवक को देखा और बोलने ही वाला था कि अचानक श्वेत वस्त्रधारी युवक ने तलवार से उस पर प्रहार किया। ओह संकट! देव आश्चर्य से चिल्लाया। घबराहट के क्षण में उसने जल्दी से घूमकर साइड में टाल लिया, लेकिन उसकी भुजा अभी भी कट गई और रक्त स्वतंत्र रूप से बहने लगा। यह दर्द वास्तविक है? देव थोड़ा स्तब्ध हो गया। यदि वह अभी दूसरे द्वारा मारा गया होता तो क्या वह वास्तव में मर जाता? चाहे कुछ भी हो, देव फिर लापरवाह होने की हिम्मत न कर सका। उसने अपनी हथेली खोली और आत्माभक्षक तलवार प्रकट हो गई। सौभाग्य से वह इस चित्र के भीतर आत्माभक्षक तलवार को बुला सका। एक क्षण में श्वेत वस्त्रधारी युवक फिर देव पर टूट पड़ा। ची ची! श्वेत वस्त्रधारी युवक ने हवा में प्रहार किया और तुरंत दो तीखी तलवार ऊर्जाएं हवा को चीरती हुई देव की ओर कट गईं। देव बिल्कुल ढीला न पड़ा और कलाई की चाबुक के साथ उसने भी दो तलवार ऊर्जाएं छोड़ीं। धड़ाक धड़ाक!
दोनों पक्षों की तलवार ऊर्जाएं टकराईं और जोरदार विस्फोट हुआ। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी युवक की तलवार ऊर्जा मजबूत थी। देव की तलवार ऊर्जा को बेअसर करने के बाद शेष तलवार ऊर्जा अभी भी देव की ओर कट गई। देव ने जल्दी से आगे प्रहार किया। शेष दो तलवार ऊर्जा ध्वस्त कर दी, लेकिन उसी क्षण श्वेत वस्त्रधारी युवक पहले ही उसके सामने पहुंच चुका था, उछला और तलवार से नीचे प्रहार किया। झन! देव ने जल्दी से तलवार ऊपर उठाकर सिर के ऊपर के प्रभाव को रोका। तुरंत एक शक्तिशाली बल ऊपर से आया, उसके घुटनों को मोड़ दिया और उसे लगभग घुटनों के बल झुकने पर मजबूर कर दिया। भंग! देव गरजा और पैर पटका। उसकी आभा तुरंत फूट पड़ी। धड़ाक! श्वेत वस्त्रधारी युवक इस आभा से हिल गया और पीछे हट गया। तभी देव ने तीव्र छाया चरण का उपयोग किया और तुरंत श्वेत वस्त्रधारी युवक के सामने प्रकट हो गया। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट प्रहार! देव गर्जा और तलवार से नीचे प्रहार किया। कई मीटर लंबी तलवार आभा फूट पड़ी और तुरंत श्वेत वस्त्रधारी युवक को लगा। उसी क्षण देव को चौंकाने वाला दृश्य प्रकट हुआ। श्वेत वस्त्रधारी युवक देव की नकल करते हुए तलवार से प्रहार किया। एक आश्चर्यजनक तलवार आभा छोड़ दी। आत्मिक ऊर्जा का विस्फोट! एक क्षण में देव पूरी तरह हतबेहोश हो गया। उसने कभी कल्पना न की थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी भी आत्मिक ऊर्जा विस्फोट प्रहार का उपयोग करेगा। उसी क्षण दो तलवार ऊर्जाएं मिलीं। धड़ाक! दो तलवार ऊर्जाएं टकराईं और विस्फोट हुआ। एक जोरदार आघात तरंग पैदा की जो आसपास की हवा को थोड़ा कंपित कर दिया और दर्जन भर फुट के भीतर का भूमि तुरंत फट गया। तभी श्वेत वस्त्रधारी युवक तुरंत एक भ्रम में बदल गया। बिजली की भांति देव के सामने प्रकट हो गया। क्या? तीव्र छाया चरण! देव की आंखें फैल गईं जब उसने देखा कि श्वेत वस्त्रधारी युवक द्वारा उपयोग की जा रही गति तकनीक तीव्र छाया चरण है और उसके समान युवक ने इसे उच्च स्तर पर महारत हासिल कर ली है। इस क्षण देव विनाशकारी हो गया। उसके प्रतिद्वंद्वी को वह सब पता था जो उसे पता था, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी की तलवार कला उससे श्रेष्ठ थी। परिणाम स्वरूप उसके पास प्रतिद्वंद्वी को हराने का कोई मार्ग न था। श्वेत वस्त्रधारी युवक के फिर हमला करने को देखते हुए देव को मजबूरन दांत पीसकर आगे बढ़ना पड़ा। हालांकि परिणाम यह था कि देव को लगातार पीछे हटना पड़ा। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट प्रहार का उपयोग व्यर्थ था, क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी को भी आता था और यह आत्मिक ऊर्जा की बहुत खपत करता था। तीव्र छाया चरण के उपयोग के संबंध में उसके प्रतिद्वंद्वी को भी आता था, इसलिए गति लाभ बिल्कुल प्रदर्शित न हो सका। इसलिए देव को केवल निकट युद्ध में प्रतिद्वंद्वी से जूझना पड़ा। हालांकि निकट युद्ध में उसके प्रतिद्वंद्वी की तलवार कला थोड़ी बेहतर थी और देव को प्रतिकार का कोई अवसर न मिला। वह लगातार दबाव में था, लेकिन गंभीर रूप से दबाव में न था। हालांकि लगातार दबाव में रहने से देव बहुत निराश हो गया। निकल जा यहां से! देव गर्जा और अचानक तलवार से प्रहार किया। झन! जब दो तलवारें टकराईं, शायद देव के प्रहार में अत्यधिक क्रोध के स्तर के कारण प्रतिद्वंद्वी वास्तव में कई कदम पीछे धकेल दिया गया। नहीं, मुझे शांत रहना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि वह तेजी से उत्तेजित हो रहा था, देव ने जल्दी से स्वयं को शांत रहने की याद दिलाई। उसने यह न भुलाया था कि वह अभी भी तलवार बोध सभागार में है। वह यहां अपनी तलवार कला सुधारने आया था। जब वह अंदर आया था, वे लोग दीवार के सामने खड़े आकृतियों को देख रहे थे। संभवतः वे अब उसके समान ही दुविधा में हैं। चूंकि यह तलवार बोध सभागार है, यह तलवार मार्ग को समझने में सहायता के लिए होना चाहिए, देव ने स्वयं से सोचा। उसने सामने के श्वेत वस्त्रधारी युवक को देखा और फिर अचानक कुछ सोचा। हां, चूंकि प्रतिद्वंद्वी की शक्ति मेरी समान है, लेकिन उनकी तलवार कला थोड़ी बेहतर है, क्या यह तलवार मार्ग को समझने में मेरी पूर्ण सहायता न होगी? उसका प्रतिद्वंद्वी प्रारंभिक स्तर का महान तलवारवीर था, जबकि वह प्रारंभिक स्तर पर था। उसके विरुद्ध युद्ध करके देव उनके बीच के अंतर को देख सकता था और इसका उपयोग अपनी तलवार कला सुधारने के लिए कर सकता था। सही है, यही तो है। देव की आंखें चमक उठीं और तभी श्वेत वस्त्रधारी युवक दौड़ पड़ा। हालांकि देव पहले जितना अधीर न रहा,
इसके बजाय उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह जानता था कि अगला कार्य लगातार वास्तविक युद्ध के माध्यम से उनके बीच के अंतर को खोजना है और इसका उपयोग अपनी तलवार कला को तराशने और सुधारने के लिए। झन झन झन, आंख पलक मारते ही देव और श्वेत वस्त्रधारी युवक युद्ध में उलझ गए। उनकी तलवारें जोरदार टकराईं, चिंगारियां उड़ीं और तलवार ऊर्जा उफान पर आई। और इस प्रकार बिना जाने वे लगभग 3 घंटे से युद्ध कर रहे थे। इस क्षण देव कुछ थक चुका था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर बड़ी उत्साह और आनंद की अभिव्यक्ति थी। अभी के उग्र युद्ध के माध्यम से उसने अंततः अपनी तलवार कला में कुछ कमियों और दुर्बलताओं को खोज लिया, साथ ही स्वयं और प्रतिद्वंद्वी के बीच के अंतर को। महान तलवारवीर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण और प्रारंभिक चरण के बीच का अंतर, वह इस अंतर को पाटने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। धड़ाक! 2 तलवार ऊर्जाएं मिलीं और धड़ाक से विस्फोट हुआ, ऊर्जा का फूटना हुआ। इस बार हालांकि देव केवल कुछ कदम पीछे हटा, जो पहले से काफी सुधार था। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी तलवार कला का स्तर सुधर गया है और धीरे धीरे महारत के स्तर की ओर बढ़ रहा है। फिर देव चिल्लाया और फिर हमला करने वाला था, लेकिन उसी क्षण अचानक उसके चारों ओर सब अंधेरा हो गया और देव को फिर घूमने की अनुभूति हुई। अगले क्षण जब देव ने आंखें खोलीं, वह पहले ही कमांड पोस्ट के बाहर था। सभागार के बाहर विकास ने देव को देखा, जो अभी बाहर आया था, और मुस्कुराते हुए कहा, कैसा रहा? क्या तुम्हें बड़ा लाभ हुआ? देव ने सिर हिलाया, अभी के युद्ध का स्वाद लेते हुए। यह तलवार बोध सभागार वास्तव में अद्भुत है। हालांकि मैं अंदर केवल 3 घंटे रहा, मुझे लगता है कि तलवार कला में मैंने बड़ी प्रगति की है। 3 घंटे नहीं है, केवल 1 मिनट है, विकास ने स्वयं से बुदबुदाया। तलवार बोध सभागार के भीतर भित्ति चित्रों में चित्रित स्थान बाहरी स्थान के साथ समन्वित नहीं है। यह सुनते ही देव चौंक गया, इसलिए जब वह तलवार बोध सभागार में प्रवेश किया था तो बाहरी दुनिया से भिन्नता महसूस हुई। मैं वास्तव में फिर अंदर जाना चाहता हूं, देव ने रोक सका। भूल जाओ, मुझे संदेह है कि तुम्हें कम से कम 6 महीने तक फिर अंदर जाने का अवसर मिलेगा, विकास ने सिर हिलाते हुए कहा। तलवार बोध सभागार में जाना 3 घंटे लेता है और 3 सूक्ष्म तलवार टुकड़े चाहिए, जो तुम्हारे लिए अब भी कठिन है। यह सुनते ही देव कुछ भ्रमित हो गया और पूछा, क्यों ऐसा है? सही है, सूक्ष्म तलवार टुकड़े प्राप्त करने के तरीके बहुत कम हैं। 2 मुख्य तरीके हैं। एक मिशनों को पूरा करके है, लेकिन सामान्य रूप से केवल ए स्तर कठिनाई या उच्चतर मिशन ही सूक्ष्म तलवार टुकड़े पुरस्कार देते हैं। दूसरा तरीका जुआ युद्धों के माध्यम से है। प्रत्येक अन्य शिष्यों के विरुद्ध युद्ध में विजय पर तुम 3 सूक्ष्म तलवार टुकड़े प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम उच्चतर स्तर के शिष्य के विरुद्ध लड़ते हो तो टुकड़ों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। इन दोनों में से कोई भी तुम्हारे लिए अभी आसान नहीं है। सबसे पहले ए स्तर मिशन के लिए कम से कम आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर और कई शिष्यों को टीम में पूरा करना चाहिए। फिर भी ए स्तर मिशन की सफलता दर केवल 50% है। इसके अतिरिक्त कथित जुआ युद्ध 2 शिष्यों के बीच द्वंद्व है। यदि विजेता एक दौर जीतता है तो वह 3 सूक्ष्म तलवार टुकड़े प्राप्त कर सकता है, जबकि हारने वाले को 3 महीने तक जुआ युद्धों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। यह आंतरिक आंगन का नियम है, जो शिष्यों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और निकृष्ट को समाप्त करता है। हालांकि सामान्य रूप से जुआ युद्ध समान साधना स्तर के शिष्यों के बीच लड़े जाते हैं, जो बहुत अनिश्चितता पैदा करता है। यह अनुमान लगाना कठिन है कि कौन जीतेगा या हारेगा, और भाग्य का तत्व भी शामिल है। यह सुनते ही देव के चेहरे पर समझ की झलक आ गई। तो ऐसा है। हालांकि उसे तलवार बोध सभागार में वापस जाना ही चाहिए। वहां साधना करने से तलवार कला सुधारने पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हालांकि उसकी वर्तमान शक्ति से स्पष्ट है कि वह ए स्तर मिशन पूरा नहीं कर सकता। भले ही वह अन्य शिष्यों के साथ टीम बनाए, वे शायद उसे न चाहें, क्योंकि वह केवल आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 4थे स्तर पर है। इसलिए
सूक्ष्म तलवार टुकड़ा प्राप्त करने का केवल एक तरीका है, जुआ युद्ध। देव जूनियर भाई, एक नए शिष्य के रूप में तुम्हारी शक्ति सबसे निचले स्तर पर है। मैं सुझाव देता हूं कि तुम जुआ युद्धों में जल्दबाजी न करो, अन्यथा तुम केवल किसी अन्य को लाभ पहुंचाओगे। तुम्हें शांत रहना चाहिए, अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और आधा वर्ष अपनी शक्ति को मजबूत करने में व्यतीत करना चाहिए। जब अगला नए शिष्यों का समूह अकादमी में प्रवेश करेगा, तुम उन्हें चुनौती दे सकते हो। विकास भाई, द्वंद्व के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? देव ने पूछा, जैसे कि उसने विकास की अब भी कही बात न सुनी हो। यह सुनते ही विकास ने भौहें चढ़ाईं, होंठ सिकोड़े और कहा, जूनियर भाई, क्या मैंने अभी न कहा कि तुम्हारे जैसे नए को जुआ नहीं करना चाहिए, अन्यथा तुम बुरी तरह हार जाओगे। लेकिन मैं फिर भी प्रयास करना चाहता हूं, देव ने शांतिपूर्वक कहा। देव की हठधर्मिता देखते हुए विकास ने सिर हिलाया। ठीक है, इस लड़के को थोड़ा कष्ट सहना अच्छा है, उसने जारी रखा। मार्शल आर्ट्स हॉल में, जहां मैंने अभी तुम्हें ले जाकर दिखाया, वहां कई शिष्य अभ्यास कर रहे हैं। वास्तव में यह जुआ मैच है। देव ने सिर हिलाया, मुड़ा और सीधे मार्शल आर्ट्स हॉल की ओर चला। अरे, तुम अभी क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है मार्ग दिखाने के लिए? अरे, तुमने मुझे वे 500 योगदान बिंदु अभी तक नहीं दिए। मेरे पीछे आओ। विकास जल्दी से पीछा करने लगा। जल्द ही देव मार्शल आर्ट्स हॉल में पहुंच गया। रास्ते में यहां आने के दौरान देव ने विकास से कुछ करने को कहा। विकास को यह अविश्वसनीय, यहां तक कि बेतुका लगा, लेकिन उसके पास कोई चारा न था। जब तक पुरस्कार हो, वह करने को तैयार था। मार्शल आर्ट्स हॉल के भीतर दर्जन भर से अधिक युद्ध मंच हैं, जिनमें से अधिकांश वर्तमान में युद्ध से व्यस्त हैं। चूंकि युद्ध समान कौशल स्तर के खिलाड़ियों के बीच हैं, लड़ाई काफी तीव्र और उग्र है। युद्ध मंच के नीचे कुछ शिष्य उत्साह से चिल्ला रहे थे और स्वयं में फुसफुसा रहे थे। जैसा कि वे पहुंचने से पहले सहमत हुए थे, देव और उसके साथी आकस्मिक रूप से एक युद्ध मंच के पैर तक गए और मंच पर युद्ध को थोड़ी देर देखा। इस क्षण विकास ने अचानक कहा, देव जूनियर भाई, आंतरिक अकादमी में शामिल होने पर बधाई। तुम नए हो, इसलिए बाद में मैं तुम्हें अच्छा पेय पिलाऊंगा। जब विकास बोल रहा था, उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की ताकि उसके चारों ओर के सभी उसे स्पष्ट सुन सकें। जैसे ही वह बोलना समाप्त किया, कई लोग मुड़कर देखने लगे। उनकी आंखों में विचित्र चमक और लोभ प्रकट हुआ। बोलने वाले थे, फैटी, फैन, क्या यह तुम्हारा मित्र है? तभी विकास के पास एक बलशाली युवक अचानक प्रकट हुआ। बलशाली युवक को प्रकट होते देख उसके चारों ओर के कई लोग दांत पीसने लगे। उनके चेहरों पर आक्रोश भरा था। धत तेरे की, इस आदमी ने हमें पीछे छोड़ दिया, हमें बहुत खेद है। मोटे लड़के ने सांस ली, महसूस करते हुए कि वह एक कदम धीमा था और नए शिष्य को चुनौती देने का अवसर खो दिया। हां, यह मेरा जूनियर भाई है। वह आज ही आंतरिक अकादमी में शामिल हुआ है। मैं उसे बाद में अन्य स्थानों पर ले जाऊंगा, विकास ने मुस्कुराते हुए कहा। निश्चित रूप से कोई मछली फंस गई। कहीं और क्यों जाना? मार्शल आर्ट्स हॉल में रहना बेहतर है। बाद में हम मित्रवत अभ्यास करें, बस इतना कि तुम्हें अच्छा लगे। बलशाली युवक ने चालाक मुस्कान के साथ कहा। यह सुनते ही विकास ने जल्दी से सिर हिलाया। भूल जाओ, अनिकेत सीनियर भाई, मेरा जूनियर भाई नया है। वह कैसे तुम्हारा मुकाबला कर सकता है? चलो इसे भूल जाते हैं। वह नहीं चलेगा। मार्शल आर्ट्स हॉल में आने का उद्देश्य अभ्यास और प्रतिस्पर्धा है। हम मैच कैसे ना खेलें? तुम लोग सही, अनिकेत ने कहा। चारों ओर के लोगों को देखा और जानबूझकर उन्हें अर्थपूर्ण नजर दी। हां, चूंकि हम यहां हैं, चलो लड़ाई करें जाने से पहले। जूनियर भाई, चिंता ना करो, हम सभी तुम्हारे सीनियर भाई हैं, हम तुम्हें नहीं खाएंगे। अन्यों ने हामी भरी। विकास परेशान दिखा और सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। चलो भूल जाते हैं, अनिकेत सीनियर भाई, हमें अब जाना है। हम किसी अन्य समय लौटेंगे। फिर विकास ने देव को वहां से खींच लिया, लेकिन उसी क्षण अनिकेत दोनों के सामने कदम रख गया। फैटी फैन, क्या तुम मेरी बात अनदेखा कर रहे हो? मैंने कहा खेलो खेल,
तो खेलो, बकवास बंद करो। अनिकेत का लहजा ठंडा हो गया। फिर उसने देव को देखा और मुस्कुराया। कैसा रहेगा जूनियर भाई, खेलना चाहते हो? ठीक है सीनियर भाई, तुम्हें मुझ पर दया करनी चाहिए, देव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चिंता न करो, सीनियर भाई तुम्हें दया करेगा। अनिकेत मुस्कुराया, अपनी चालाक योजना से काफी प्रसन्न दिखता हुआ। तभी एक युद्ध मंच पर युद्ध समाप्त हुआ और दोनों पक्ष मंच से उतर गए। चलो इसी मंच पर लड़ते हैं। बोलते ही समाप्त न होने पर अनिकेत उछला और सीधे युद्ध मंच पर उतरा। देव फिर युद्ध मंच पर चढ़ा। हाय, एक और नया आया है जो कटाई का शिकार होगा। क्या दया है, अनिकेत ने मुझे पीछे छोड़ दिया, अन्यथा मैं निश्चित रूप से उन 3 सूक्ष्म तलवार टुकड़ों को प्राप्त कर लेता। दर्शकों में किसी ने संभाल लिया। हम क्या कर सकते हैं, हम केवल एक कदम धीमे थे। अरे, हम अनुमान लगाएं कि अनिकेत को इस लड़के को हराने में कितने चाल लगेंगी। शर्त 500 योगदान बिंदु है, कैसा रहेगा? एक शिष्य ने अचानक कहा। ठीक है, मैं 3 पलकों पर शर्त लगाता हूं। मैं 2 पलकों पर शर्त लगाता हूं। तुम लोग इस लड़के का अधिक अनुमान लगा रहे हो। मुझे लगता है अनिकेत एक चाल में उसे हरा सकता है। यहां ये मेरे 500 योगदान बिंदु हैं। इसीलिए कई लोगों ने अपनी जेड लटकनों से योगदान बिंदुओं को एक जेड लटकन में केंद्रित किया। थोड़ा प्रतीक्षा करो, युद्ध परिणाम घोषित होगा और इस जेड पट्टी में योगदान बिंदु परिणामों के अनुसार वितरित होंगे। अरे अरे अरे, शर्तें लग गईं। कोई और जुआ खेलना चाहता है? आओ, जेड टोकन में पहले से 7000 योगदान बिंदु हैं। यदि तुम जीतते हो तो बहुत बिंदु प्राप्त कर सकते हो, यदि हारते हो तो ज्यादा फर्क न पड़ेगा, एक दुबला युवक हंसा। अरे, मुझे गिनो, मैं 2 पलकों पर शर्त लगाता हूं। एक शिष्य ने दुबले युवक के हाथ में जेड टोकन में 500 योगदान बिंदु स्थानांतरित किए। फिर कई और लोग आकर्षित हो गए और पूरी कहानी जानने के बाद वे शर्त में शामिल हो गए। जेड पट्टी के भीतर योगदान बिंदु लगातार बढ़ते रहे, अंततः 20,000 से अधिक पहुंच गए। अरे, कोई और जुआ खेलना चाहता है? दुबला युवक ने पुकारा और किसी को न आते देख वह खेल बंद करने वाला था। प्रतीक्षा करो, मैं भी शर्त लगाना चाहता हूं। 500 योगदान बिंदु, मैं अपने जूनियर भाई की जीत पर शर्त लगाता हूं। इस क्षण एक आवाज अचानक बोली। वह विकास था। यह सुनते ही वातावरण एक क्षण के लिए शांत हो गया और फिर कई लोग हंसने लगे। फैटी फैन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अपने जूनियर भाई की जीत पर शर्त लगा रहे हो? हाँ हाँ, क्या मजाक कर रहे हो? दुबला युवक ने व्यंग्य किया। अनिकेत आंतरिक आंगन में आधे वर्ष से अधिक से है। आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के उत्तरार्ध में उसकी साधना के साथ वह एक नए को कैसे न हरा सके? फैटी फैन, क्या मजाक कर रहे हो? फैटी फैन, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत अधिक बिंदु योगदान दिए हैं और कुछ खोना चाहते हो? अन्य शिष्यों ने भी उपहास में शामिल हो गए। मजाक से क्या तात्पर्य? क्या मैं जुआ न खेल सकता? मैं अपने जूनियर भाई की जीत पर शर्त लगा रहा हूं, तो क्या? विकास ने घूरा और चुनौतीपूर्ण ढंग से कहा। निश्चित रूप से कोई भी जुआ खेल सकता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत अधिक योगदान बिंदु चाहिए तो आगे बढ़ो। दुबले युवक ने हाथ हिलाया। इसीलिए विकास गया और 500 योगदान बिंदु स्थानांतरित किए। देव जूनियर भाई, क्या तुम विश्वसनीय हो? चारों ओर के उपहास पूर्ण नजारों को महसूस करते हुए जो अच्छा शो देखने का इंतजार कर रहे थे, विकास को भी संदेह हो गया। हालांकि योगदान बिंदु देव द्वारा भुगतान किए गए थे, वह अभी भी थोड़ा अनिश्चित था और उसके मन में कई प्रश्न थे। मार्शल आर्ट्स हॉल के रास्ते में देव और उसके ने कुछ चर्चा की। वह उसके साथ अभिनय में सहयोग करेगा और यदि दर्शकों में कोई शर्त लगाता है तो वह निश्चित रूप से शामिल होगा और उसकी जीत पर शर्त लगाएगा। देव जूनियर भाई, तुम क्या कर रहे हो? यदि तुम हार जाते हो तो सभी मुझे हंसेंगे। विकास ने चिंतित अभिव्यक्ति के साथ युद्ध मंच को देखा, बहुत निराश महसूस करते हुए। अन्य बाहें क्रॉस करके खड़े थे, मंच पर युद्ध को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। स्पष्ट रूप से उनकी नजरों में यह एक बिना संदेह का युद्ध था। युद्ध मंच पर देव और अनिकेत एक दूसरे का सामना कर रहे थे। देव जूनियर भाई, चूंकि तुम नए हो, मैं तुम्हें 3 चालें दूंगा। कैसा रहेगा?
अनिकेत ने चालाक मुस्कान के साथ कहा। यह सुनते ही मंच के नीचे देखने वाले कई शिष्य एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गए, फिर समझ गए कि क्या हो रहा है और दुबले युवक पर क्रोध से घूरने लगे। धत तेरे की, कैलाश, क्या तुम अनिकेत के साथ साजिश रच रहे हो? अनिकेत हमें 3 चालें दे रहा है, जिसका अर्थ है कि हम सभी अपनी शर्तें हारने वाले हैं। साइड में खड़े कैलाश ने कंधे उचकाए, जैसे कि यह उसका मामला ना हो। शर्त शर्त है, चूंकि तुम सभी ने शर्तें लगा ली हैं, मेरे लिए कुछ और मायने नहीं रखता। धत्थेरे की, वे दोनों साजिश रच रहे हैं, वे बेशर्म हैं। सही है, ये वास्तव में बहुत अधिक है। उन्होंने बस हमारे योगदान बिंदु ले लिए। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत परेशान करने वाला है। कई शिष्य क्रोध से भरे थे, लेकिन वे कुछ कर न सके। आखिरकार शर्तें पहले ही लगा ली गई थीं, तो वे क्या कर सकते थे? युद्ध मंच पर अनिकेत के शब्द सुनते ही देव ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ जोड़े धन्यवाद दिए और कहा, तो बहुत धन्यवाद फांग सीनियर भाई। बोलते ही समाप्त होते ही देव ने एक कदम लिया और अनिकेत की ओर दौड़ पड़ा। एक क्षण में देव अनिकेत के सामने पहुंच गया और अचानक मुक्का मारा। अनिकेत स्थिर खड़ा रहा जब तक देव निकट न पहुंचा, फिर मुक्का मारा। धड़ाक! जब उनके मुट्ठी मिली, देव और अनिकेत प्रत्येक 3 कदम पीछे हटे। क्या इस लड़के ने वास्तव में सीनियर भाई फांग को पीछे धकेल दिया? रोचक! हे, सीनियर भाई फांग बिल्कुल गंभीर न था। क्या तुमने ध्यान न दिया? अन्यथा यह लड़का पहले ही हार गया होता। मंच पर अनिकेत का भाव थोड़ा बदल गया। जैसा अन्यों ने कहा था, उसने वास्तव में अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग न किया था। हालांकि उसने मूल रूप से सोचा था कि वह विरोधी के मुक्के को बिना हिले ले सकता है, लेकिन अंत में वह 3 कदम पीछे हटा। लगता है कि उसने नए को एक नजर ली। पहले हमले में असफल होने पर देव फिर दौड़ पड़ा और पहले की भांति एक शक्तिशाली मुक्का छोड़ा। धड़ाक! दोनों ने फिर मुक्के बदले। इस बार देव थोड़ा और दूर गया, लेकिन फिर अनिकेत की ओर दौड़ पड़ा। इस बार अनिकेत ने मुक्के का सीधे सामना न किया। इसके बजाय वह साइड में घूमा और देव के मुक्के को टाला, फिर ठंडे से हंसा। लड़के, 3 चालें बीत गईं। बोलते ही समाप्त न होने पर अनिकेत ने एक हाथ से भूमि पर सहारा लिया और अचानक चाबुक चाल से देव की ओर पैर घुमाया। देव ने जल्दी से कोहनियां छाती के सामने जोड़ी। धड़ाक! एक बल ने उसकी कोहनी को मारा, जिससे देव पीछे लड़खड़ाया, दर्जनों कदम लिए इससे पहले कि संतुलन प्राप्त कर ले। जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, देव ने जल्दी से कुछ बार खांसा, आश्चर्य का अभिनय किया और कहा, सीनियर भाई, क्या कौशल! इसकी आवश्यकता नहीं जूनियर भाई, अपने सीनियर भाई को सच्चे स्वामी को सिखाने दो। बोलते ही समाप्त होते ही अनिकेत ने आंखें सिकोड़ीं और उसके शरीर से शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। अगले क्षण वह भयानक भेड़िए की भांति देव पर कूद पड़ा। धड़ाक! 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 दोनों ने युद्ध मंच पर उग्र युद्ध किया। उनके मुट्ठी और पैर टकराए और ऊर्जा के फूटने छोड़े। हालांकि जैसे जैसे समय बीता, सभी के चेहरों पर आश्चर्य की झलक आ गई। स्थिति से पंडान करते हुए अनिकेत का लाभ था और देव लगातार दबाव में था। हालांकि 10 मिनट बीत चुके थे और परिणाम अभी अनिर्णीत था। युद्ध मंच पर अनिकेत भी थोड़ा चिंतित हो रहा था। 10 मिनट बीत चुके थे और वह अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा न सका। ध्यान रखें, उसका प्रतिद्वंद्वी एक नया था, जबकि वह आधे वर्ष से अस्पताल में था। यदि वह इसे भी न जीत सका, तो भविष्य में वह कैसे जीविका कमाएगा? अच्छा काम, लड़के। लगता है मुझे अपनी सच्ची कौशल दिखानी पड़ेगी। बोलते ही समाप्त होते ही अनिकेत के शरीर से अचानक और भी शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इस बार उसने अपने शरीर में सभी आत्मिक ऊर्जा सक्रिय की, अपनी युद्ध शक्ति को शिखर पर पहुंचाया और आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के उत्तरार्ध के रूप में अपनी शक्ति प्रकट की। इस बार वह एक चाल में अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने वाला था। जूनियर भाई, अब इसे समाप्त करने का समय है। वायु भंग तालु! अनिकेत ने ठंडे से कहा और अगले क्षण वह अचानक देव के सामने प्रकट हो गया और सीधे ताल्लू से आगे मारा। धड़ाक! एक शक्तिशाली ताल्लू प्रहार फूट पड़ा, धमाके की ध्वनि पैदा की। लगभग एक साथ देव ने भी मुक्का मारा, एक सरल मुक्का जो सीधे अनिकेत के ताल्लू निशान से टकराया। धड़ाक! आत्मिक ऊर्जा विस्फोट हुई,
लेकिन सभी के आश्चर्य के लिए देव अनिकेत के ताल्लु प्रहार से हार न गया और दोनों तेजी से पीछे हटे। यह दौड़ ड्रॉ में समाप्त हुआ। मंच के नीचे दर्शक आश्चर्यचकित दिखे, जबकि अनिकेत का भाव भी कुछ अस्वाभाविक था। देखो, वह तालु प्रहार उसका सबसे मजबूत हमला था, फिर भी यह प्रतिद्वंद्वी को हराने में असफल रहा, जो वास्तव में उसके अनुमान से परे था। युद्ध मंच के नीचे कैलाश ने मंच पर अनिकेत को देखा, कुछ चिंतित महसूस करते हुए। अनिकेत, तुम एक बच्चे को भी संभाल न पा रहे हो, जल्दी उसे हरा दो। यदि अनिकेत हार जाता है तो उनकी योजना विफल हो जाएगी और वे जेड टोकन से एक भी योगदान बिंदु न प्राप्त करेंगे। धत्तेरे की लड़के, तो तुम भी अपनी शक्ति छिपा रहे थे, लेकिन यही तुम्हारी सीमा है ना? फिर भी तुम मुझसे हार जाओगे। अनिकेत गर्जा और देव पर कूद पड़ा। जल्द ही दोनों फिर उग्र युद्ध में उलझ गए। युद्ध मंच पर दोनों समान प्रतीत हो रहे थे, दोनों अपनी पूरी शक्ति दे रहे थे, फिर भी कोई ऊपरी हाथ न प्राप्त कर सका। बिना जाने फिर 10 मिनट बीत चुके थे। अंत में सभी के आश्चर्य के लिए देव ने अनिकेत को संकीर्ण अंतर से हराया। कैसे यह संभव है? अनिकेत ने देव को तीव्रता से घूरा। एक वरिष्ठ शिष्य के रूप में एक नए द्वारा हराया जाना उसके लिए बड़ा अपमान था और उसके गाल जल रहे थे। फांग सीनियर भाई, लगता है तुम्हारा कौशल स्तर मुझे सिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है, देव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। धत्तेरे की, अनिकेत ने दांत पीसे, अत्यधिक लज्जित और क्रोधित महसूस करते हुए। इस मैच में हारने का अर्थ था कि वह 3 महीने तक किसी के साथ जुआ न कर सकता, जिसका अर्थ था कि वह कोई सूक्ष्म तलवार टुकड़े प्राप्त न कर सकेगा और स्वाभाविक रूप से वह तलवार बोध सभागार में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश न कर सकेगा। धत्तेरे की, अनिकेत, तुम बेकार हो। कैलाश ने दांत पीसे, अत्यधिक क्रोधित। वह विश्वास न कर सका कि अनिकेत एक नए से हार गया। कैलाश, शर्त है, हालांकि हम हार गए, तुम भी न जीते। जेड टोकन में सभी योगदान बिंदु फैटी फैन को दो। हां, जेड टोकन को फैटी फैन को दो। चारों ओर के शिष्यों ने हामी भरी। कैलाश ने उनके विरुद्ध साजिश रची। सभी योगदान बिंदु स्वयं रखना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद न थी कि अनिकेत को चकमा दिया जाएगा। हालांकि वे सभी 500 योगदान बिंदु हार गए। कैलाश को भी कुछ न मिला, जिससे उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। लो, तुम मोटे, कैलाश ने ठंडे से हंसा और जेड टोकन को सीधे विकास की ओर फेंक दिया। विकास ने जल्दी से पकड़ा। उसका हृदय पहले ही आनंद से फूट रहा था। विकास के चारों ओर के अन्य ईर्ष्या से देख रहे थे। उस जेड टोकन में 20,000 योगदान बिंदु थे, जो एक साधारण शिष्य कई वर्षों में संचय न कर सके। युद्ध के बाद देव अनिकेत के पास आया और 2 जेड पट्टियां एक दूसरे को छुईं। इस प्रकार देव का युद्ध रिकॉर्ड पट्टी में दर्ज हो जाएगा और अनिकेत की हार का रिकॉर्ड भी पट्टी में दर्ज होगा। फिर देव युद्ध मंच से कूद गया और चला आया। देव जूनियर भाई, मुझे उम्मीद न थी कि तुम इतने अप्रत्याशित हो। तुमने वास्तव में अनिकेत को हरा दिया। हालांकि यह संकीर्ण विजय थी, फिर भी यह काफी प्रभावशाली है। विकास ने आते हुए देव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इतने योगदान बिंदु कमाए, तुम्हें मुझे भोजन कराना चाहिए। विकास मुस्कुराया। यह केवल शुरुआत है, देव ने शांतिपूर्वक कहा। कोई और जो मुझसे लड़ना चाहता है? यह सुनते ही सभी ने एक दूसरे को चकित नजरों से देखा और जल्द ही एक आवाज गूंजी, मैं तुम्हें आजमाता हूं। बोलने वाला एक लंबा पतला युवक था, शांत और संयमित स्वभाव वाला। यह उपेंद्र है, आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर की युद्ध शक्ति वाला। वह पहले ही आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर में एक पैर रख चुका है। उसकी शक्ति अनिकेत से कहीं अधिक मजबूत है। हालांकि देव ने अभी अनिकेत को हराया, यह कठिन विजय थी। वह निश्चित रूप से उपेंद्र का मुकाबला न कर सकेगा। भीड़ की फुसफुसाहटों के बीच जब सभी को लगा कि देव चुनौती स्वीकार न करेगा, एक स्पष्ट आवाज गूंजी, ठीक है, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। चारों ओर के शिष्यों की आश्चर्यचकित नजरों के बीच देव फिर युद्ध मंच पर चढ़ गया, उपेंद्र का सामना करने के लिए। अभी उपेंद्र ने देव और अनिकेत के पूरे युद्ध को देखा था और विश्वास किया था कि उसने देव की शक्ति को पूरी तरह समझ लिया है।
उसने अनुमान लगाया कि देव की शक्ति अधिकतम आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर है। हालांकि वह भी आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर था, लेकिन वह इस स्तर पर आधे वर्ष से अटका हुआ था और आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर का आधा था। देव से निपटना उसके लिए समस्या न होनी चाहिए। उपेंद्र सीनियर भाई, कृपया मार्गदर्शन करें। देव ने थोड़ा झुका। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान खेल रही थी। शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं। हम सभी एक ही स्कूल से हैं, तो बस यहीं रुकें। इसके साथ उपेंद्र ने अपनी पीठ से लंबी तलवार निकाली। यह देखते ही देव ने भी तलवार निकाली, अन्यथा वह आसानी से उजागर हो जाता। जल्द ही दोनों उग्र युद्ध में उलझ गए। जैसा कि सभी ने भविष्यवाणी की थी, देव वास्तव में शुरू से ही उपेंद्र द्वारा दबाया गया और कदम दर कदम पीछे हटने को मजबूर हुआ। हालांकि पिछले मैच की भांति 10 मिनट बीत गए और देव अभी भी हार न गया। इसके विपरीत उपेंद्र जीतने को उत्सुक था और खेल आगे बढ़ने के साथ और अधिक अधीर हो गया। क्या देव अभी भी अपनी शक्ति छिपा रहा है? तार्किक रूप से उपेंद्र उसे हरा देना चाहिए। हाँ, मुझे भी यह वास्तव में विचित्र लगता है। दर्शक थोड़ा भौहें चढ़ाए, उनकी अभिव्यक्तियां अविश्वास दिखा रही थीं। युद्ध मंच पर उपेंद्र भी आश्चर्यचकित था। उसने सोचा था कि खेल निश्चित विजय है, लेकिन यह इतना लंबा खींच गया। वह महसूस कर सकता था कि देव की युद्ध शक्ति अनिकेत के विरुद्ध लड़ते समय से भी मजबूत थी। क्या यह लड़का अपनी युद्ध शक्ति छिपा रहा है? धत्तेरे की, मैं विश्वास करने से इनकार करता हूं कि मैं तुम्हें न हरा सकूं। उपेंद्र ने जोर से चिल्लाया। अपनी पूरी आत्मिक ऊर्जा छोड़ी और फिर तलवार से जोरदार नीचे प्रहार किया। एक साथ देव ने भी तलवार आभा छोड़ी। धड़ाक, 2 तलवारें टकराईं, तेज विस्फोट पैदा किया और दोनों को 10 कदम पीछे हटना पड़ा। धत्तेरे की, तुम लड़के, मैं विश्वास करने से इनकार करता हूं कि मैं तुम्हें न हरा सकूं। इस क्षण उपेंद्र अत्यधिक उत्तेजित था। देव पर पागल हमला किया। हालांकि हर हमला देव द्वारा रोका गया और प्रत्येक बार उपेंद्र देव को हराने से बस एक बाल की दूरी पर था। हालांकि यह निकट चूक उपेंद्र को इतना क्रोधित कर गई कि वह लगभग एक मुट्ठी रक्त उगलने वाला था। जितना अधिक वह लड़ता, उतना अधिक उत्तेजित और निराश हो जाता। अंतिम परिणाम सभी को आश्चर्यचकित कर गया। उपेंद्र अनिकेत की भांति देव से हार गया। देव ने उपेंद्र को संकीर्ण अंतर से हराया। फिर संकीर्ण चूक। इस आदमी ने वास्तव में सीनियर भाई उपेंद्र को हराया। क्या इसका अर्थ है कि उसकी शक्ति पहले ही आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर के निकट पहुंच चुकी है? धत्तेरे की, हम सभी इस लड़के द्वारा मूर्ख बनाए गए। वह निश्चित रूप से मूर्ख बन रहा था। वह अनिकेत के विरुद्ध लड़ते समय पूरे समय अपनी सच्ची शक्ति छिपा रहा था। सज्जनों, क्या कोई और है जो मुझसे लड़ना चाहता है? देव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस बार हालांकि किसी ने चुनौती स्वीकार न की। मार्शल आर्ट्स हॉल का पहला तल आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के शिष्यों का घर है। उनमें सबसे मजबूत उपेंद्र है, जो आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर है। फिर भी देव द्वारा हराया गया। स्वाभाविक रूप से अन्य उसके मुकाबले न हैं। कोई और न लड़ने को देखते हुए देव जान गया कि इस तल पर रुकने की कोई आवश्यकता न है। देव सीनियर भाई, देव सीनियर भाई। विकास मुस्कुराते हुए दौड़ पड़ा। उसका मोटा चेहरा हिल रहा था। देव सीनियर भाई, मुझे उम्मीद न थी कि तुम इतने अद्भुत हो। तुमने उपेंद्र को भी हराया और 2 शर्तें जीतीं और 6 सूक्ष्म तलवार टुकड़े प्राप्त किए। मैं तुम्हें प्रशंसा करता हूं, प्रशंसा करता हूं। यह सुनते ही देव वाक्यहीन हो गया। इस विकास ने पहले उसे देव जूनियर भाई कहा था, लेकिन अब इतनी जल्दी सीनियर भाई कह रहा था। यह वास्तव में हास्यास्पद था। देव सीनियर भाई, मैं अब से तुम्हारा अनुसरण करूंगा। बस मुझे फैन कहो। विकास हंसा, बिल्कुल अनुचित न महसूस करते हुए। वह भूल गया लगता था कि शुरू में उसने देव से कहा था कि वह उसके पीछे चले। अभी उस पर बात न करें। देव ने 2 बार खांसा। फिर उसकी नजर दूसरे साइड पर पड़ी, दूसरे तल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर। देव सीनियर भाई, तुमने आज काफी जीता है। आओ, मुझे भोजन कराओ, विकास ने हंसते हुए कहा। देव ने सिर हिलाया। यह अभी लंबा रास्ता है।
सूक्ष्म तलवार के 6 टुकड़े उसके दांत भी न भर सकें। जीतने के लिए उसे और अधिक जीतना चाहिए। फिर देव ने दूसरे तल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। क्या यह लड़का जुआ क्षेत्र के दूसरे स्तर पर जा रहा है? दूसरा स्तर आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिष्यों से भरा है। सबसे मजबूत 6ठे स्तर के शिखर पर है, 7वें स्तर के निकट। मैं मानता हूं यह लड़का काफी मजबूत है, लेकिन दूसरे स्तर को चुनौती देने के लिए पर्याप्त मजबूत न है। क्या यह लड़का अपनी सच्ची शक्ति छिपा रहा है? यह असंभव है। आंतरिक आंगन में प्रवेश करने वाले सभी नए 5वें स्तर के आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र पर हैं। यह लड़का अधिकतम आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर है। सभी ने देव को कदम दर कदम दूसरे तल की ओर जाते देखा। उनके चेहरे संदेह से भरे। देव सीनियर भाई, मेरे लिए प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। विकास चिल्लाया और जल्दी से देव का पीछा करने लगा। चलो देखें कि क्या इस लड़के में वास्तव में दूसरे स्तर को चुनौती देने की क्षमता है। चलो चलो। सभी उत्साहित हो गए और मजा लेने के लिए दूसरे तल पर चले गए। थोड़े समय में पहले तल के आधे से अधिक शिष्य चले गए। मार्शल आर्ट्स हॉल, दूसरा तल। जुआ युद्ध के दूसरे स्तर पर आने वाले शिष्य सभी आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे। उनमें सबसे मजबूत आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर तक पहुंच चुके थे और कुछ स्तर से परे लड़ सकते थे, शक्ति आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर के समकक्ष। हालांकि दूसरा तल और पहला तल केवल एक स्तर अलग हैं, उनकी शक्ति में ज्यादा अंतर नहीं है। दूसरे स्तर पर पहुंचते ही देव ने तुरंत एक शक्तिशाली आत्मिक दबाव महसूस किया जो उसकी ओर आ रहा था। प्रत्येक युद्ध मंच पर लोग उग्र युद्ध कर रहे थे। आत्मिक ऊर्जा उफान पर थी, तलवार ऊर्जा निकल रही थी और शक्तिशाली आभा युद्ध मंचों से नीचे बह रही थी। जैसा अपेक्षित था, सभी विशेषज्ञ यहां हैं। युद्ध मंच पर लड़ते आकृतियों को देखते हुए देव की आंखें तीव्र युद्ध भावना से जल रही थीं। केवल विशेषज्ञों के साथ अभ्यास करके ही तुम अपनी क्षमता उजागर कर सकते हो और अधिक तेजी से मजबूत हो सकते हो। देव सीनियर भाई, क्या तुम वास्तव में यहां जुआ खेलने वाले हो? विकास ने कुछ आश्चर्य से देव को देखा। हालांकि देव का पहले तल पर प्रदर्शन वास्तव में अद्भुत था, यह दूसरा तल है जो पहले से अलग स्तर पर है। भले ही कुछ भी हो, देव अभी भी एक नया है, अधिकतम आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर। यहां एक भी दौर जीतना उसके लिए कठिन होगा। मेरी चिंता न करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, देव ने शांतिपूर्वक कहा और फिर आकस्मिक रूप से एक मंच की ओर चला। इस क्षण पहले तल से ऊपर आए शिष्य भी पीछा कर रहे थे, यह देखने के इरादे से कि क्या देव वास्तव में यहां दांव लगाना चाहता है। धड़ाक! युद्ध मंच पर आत्मिक ऊर्जा विस्फोट हुई और 2 आकृतियां तेजी से पीछे हटीं, लेकिन उनमें से एक स्पष्ट रूप से और दूर धकेली गई। यशवीर भाई, तुम मुझे बहुत अधिक महत्व देते हो। एक ग्रे बालों वाला युवक ने हाथ जोड़े अभिवादन किया और मुस्कुराया। उसके सामने एक नीले वस्त्रधारी युवक ने सांस ली, उसके चेहरे पर निराशा की झलक। यशवीर भाई वास्तव में भयानक हैं, आंतरिक अकादमी रैंकिंग के शीर्ष विशेषज्ञ के योग्य। मैं पुष्कर तुम्हें प्रशंसा करता हूं। बोलते ही समाप्त होते ही पुष्कर युद्ध मंच से उतर गया। सज्जनों, क्या कोई और ऊपर आकर लड़ना चाहता है? यशवीर ने मंच के नीचे भीड़ को देखा और गहरी आवाज में कहा। यह सुनते ही मंच के नीचे कई शिष्यों ने एक दूसरे को देखा और फुसफुसाया, लेकिन कोई चुनौती देने न चढ़ा। मैं करूंगा। आवाज गिरते ही एक आकृति युद्ध मंच पर उछली। वह देव था। जब देव मंच पर चढ़ा, नीचे सभी स्तब्ध हो गए, जबकि विकास की आंख फड़की। इस आदमी ने वास्तव में मंच पर चढ़कर चुनौती देने की हिम्मत की। क्या उसने नहीं देखा कि दर्शकों में कोई ऊपर चढ़ने की हिम्मत न कर रहा? युद्ध मंच पर यशवीर भी हक्का बक्का हो गया और फिर देव को ऊपर से नीचे देखा। यह जूनियर भाई अपरिचित लगता है। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। नमस्कार यशवीर सीनियर भाई, मैं एक नया शिष्य हूं। मेरा उपनाम लिन है। देव ने हाथ जोड़े अभिवादन किया। ये शब्द तुरंत युद्ध मंच के नीचे हंगामा मचा दिया। क्या?
यह लड़का नया है, एक नया जुआ क्षेत्र के दूसरे स्तर पर आने की हिम्मत करता है। उसका सिर जरूर टकराया होगा। हां, यहां मंच पर प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करने वाला कम से कम आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के छठे स्तर पर होता है। वे वास्तव में निर्भय युवा बछड़े हैं। तो वह नया है, वह दूसरे स्तर पर आने की हिम्मत करता है। मैं शर्त लगाता हूं कि पहले तल के शिष्य भी उसे पीट सकते हैं। यह सुनते ही पहले तल से आए शिष्य सभी शर्मिंदा और लज्जित दिखे। उन्हें नहीं पता था कि देव ने नीचे के तल को घेर लिया था इससे पहले कि दूसरे तल पर आए। युद्ध मंच पर यशवीर भी एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गया। वह स्पष्ट रूप से उम्मीद न कर रहा था कि एक नया उसे चुनौती देने आएगा। वह वास्तव में एक नवजात बछड़ा था जो बाघ से नहीं डरता। देव जूनियर भाई, चूंकि तुम नए हो और मैं तुम्हारा सीनियर भाई हूं, मेरा तुम्हें लड़ना अनुचित होगा। कैसा रहेगा, मैं उतर जाऊंगा और कोई अन्य तुम्हें लड़ेगा। फिर यशवीर युद्ध मंच से कूद गया। देव ने शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया दी, इसकी परवाह न करते हुए कि वह किससे लड़े, जब तक वह सूक्ष्म तलवार टुकड़ा जीत सके। मैं करूंगा। शब्द समाप्त होने से पहले एक आकृति युद्ध मंच पर उछली। वह एक लंबा युवक था जिसके चेहरे पर निशान था। धत्तेरे की, रौनक ने मुझे पीछे छोड़ दिया। मैं ऊपर जाने वाला था। रौनक वास्तव में बेशर्म है। एक पुराने शिष्य का नए पर अत्याचार करना मजाकिया है। तो क्या, जब तक हम जीतें, हम सूक्ष्म तलवार टुकड़ा प्राप्त करेंगे। नया हो या ना, आसान पुरस्कार लेने का कोई कारण नहीं है। मंच के नीचे कई शिष्य स्वयं में चर्चा कर रहे थे। प्रतीत होता है कि वे आश्वस्त थे कि देव हारने के लिए नियत है। इस बीच उनके चारों ओर के कुछ शिष्यों के भाव विचित्र थे। ये शब्द उन्हें परिचित लग रहे थे। पहले तल पर कई लोगों ने यही कहा था, देव जूनियर भाई, चूंकि तुम नए हो, मैं तुम्हें 3 पलकें दूंगा। रौनक हंसा, उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा, स्पष्ट रूप से महसूस करते हुए कि विजय उसके कब्जे में है। दूसरी ओर देव ने हल्की मुस्कान की। उद्घाटन टिप्पणियां पहले तल की समान थीं। लगता था कि ये वरिष्ठ शिष्य काफी आत्मविश्वासी हैं। हालांकि देव निश्चित रूप से इनकार न करेगा। सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए और वह बिल्कुल भी चूक न होने देगा। तो बहुत धन्यवाद रौनक सीनियर भाई। देव ने हाथ जोड़े अभिवादन किया और अगले क्षण उसने तलवार निकाली और सीधे रौनक पर दौड़ पड़ा। झन! 2 तलवारें तुरंत टकराईं। ऊर्जा का फूटना हुआ जो हवा को गरजने पर मजबूर कर दिया। दोनों फिर 3 कदम पीछे हटे। इस लड़के ने वास्तव में सीनियर भाई रौनक को पीछे धकेल दिया। रोचक! सीनियर भाई रौनक आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के छठे स्तर के प्रारंभिक चरण पर है, फिर भी एक नए द्वारा हराया गया। तुम क्या जानते हो? रौनक ने अभी विरोधी को कम आंका था और बिल्कुल गंभीर न था। यदि गंभीर होता तो वह उस आदमी को एक चाल में गिरा देता। जीवंत चर्चा के बीच किसी ने नोटिस न किया कि पहले तल से आए शिष्यों के चेहरों पर कुछ अस्वाभाविक अभिव्यक्तियां थीं। किसी कारण से उन्हें लगा कि यह दृश्य परिचित लग रहा है। युद्ध मंच पर रौनक और देव ने अपना युद्ध जारी रखा। आश्चर्यजनक रूप से 3 चालों के बाद रौनक देव को हरा न सका। हालांकि रौनक देव पर थोड़ा ऊपरी हाथ प्राप्त कर रहा था, लेकिन वह बस जीत न सका। बिना जाने 10 मिनट बीत चुके थे। धत्तेरे की, यह लड़का! रौनक का माथा पसीने से भीगा था। उसने दांत पीसे, उम्मीद न करते हुए कि वह एक नए के साथ 10 मिनट लड़ रहा होगा। उसे और अधिक निराश और क्रोधित करने वाली बात यह थी कि जब भी वह अधिक युद्ध शक्ति छोड़ता, उसका प्रतिद्वंद्वी भी छोड़ता। इस प्रकार उनके बीच का स्थिर अंतर बनाए रखता। भले ही वह कितना उग्र हमला करता, वह प्रतिद्वंद्वी को कभी न हरा पाता, जैसे कि हमेशा थोड़ा कम रह जाता। मंच के नीचे युद्ध देख रहे यशवीर भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। लगता था कि उसने देख लिया था कि यह नया वास्तव में काफी सक्षम है, रौनक के साथ गतिरोध में लड़ सकता है। हालांकि वह थोड़े नुकसान में था, फिर भी यह काफी अच्छा था। बिना जाने फिर 10 मिनट बीत चुके थे। धत्तेरे की, तुम लड़के, इस बार मैं निश्चित रूप से तुम्हें हराऊंगा, रौनक ने जोर से चिल्लाया। उसकी आभा अचानक फूट पड़ी और तलवार की तीव्र गति से तलवार ऊर्जा गरजती ध्वनि के साथ कट गई। वज्र प्रहार!
रौनक अपनी अंतिम चाल उपयोग करने वाला है। लगता है वह अपना संयम खो रहा है। एक नए के लिए रौनक को इस हद तक हराना और रौनक को अपनी अंतिम चाल उपयोग करने पर मजबूर करना पहले ही काफी अच्छा है। वह हार में भी सम्मानजनक है। जैसा कि मंच के नीचे भीड़ चर्चा कर रही थी, देव ने कलाई चाबुक की और अचानक तलवार आभा फूट पड़ी। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट प्रहार, धड़ाक। एक क्षण में दो तलवार ऊर्जाएं टकराईं और हवा में गरज के साथ तीव्र ऊर्जा बाहर फूटी। युद्ध मंच पर दो आकृतियां लगातार तेजी से पीछे हटीं। क्या उस लड़के ने वास्तव में उस चाल को रोका और रौनक के साथ ड्रॉ लड़ लिया? दर्शकों से एक श्रृंखला सांसें ली गईं। युद्ध मंच पर रौनक का भाव बहुत अप्रिय था। वह अंतिम तलवार प्रहार उसका सबसे मजबूत हमला था, प्रतिद्वंद्वी को हराने के इरादे से। हालांकि उसके पूर्ण आश्चर्य के लिए यह प्रतिद्वंद्वी द्वारा रोका गया। इसका अर्थ है कि उसके समान उसका प्रतिद्वंद्वी शुरू से अंत तक कभी अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग न किया। धत्तेरे की, कैसे यह हो सकता है? रौनक ने मुट्ठियां भींच लीं। वह बस स्वीकार न कर सका कि एक नया उसके साथ इस हद तक लड़ सके। यह वास्तव में उसके लिए अपमान था। लड़के, वह अंतिम तलवार प्रहार तुम्हारी सीमा था ना? रौनक ने देव को देखा और ठंडे से कहा, तो चलो प्रतियोगिता करें और देखें कि कौन अंत तक टिकेगा। रौनक आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के छठे स्तर के प्रारंभिक चरण पर था। वह अपने क्षेत्र के लाभ का उपयोग देव को दबाने के लिए करना चाहता था। वह आश्वस्त था कि उसके ची पैलेस में आत्मिक ऊर्जा निश्चित रूप से देव की से अधिक है और समय के साथ वह निश्चित रूप से जीतेगा। जल्द ही दोनों फिर उग्र युद्ध में उलझ गए। बिना जाने फिर 10 मिनट बीत चुके थे। रौनक के आश्चर्य के लिए उसके प्रतिद्वंद्वी की आत्मिक ऊर्जा में कमी के कोई संकेत न थे और वह अभी भी उसके साथ समान स्तर पर लड़ रहा था। इसके विपरीत रौनक ही धीरे धीरे अपनी आत्मिक ऊर्जा खो रहा था। रौनक को यह न पता था कि देव के शरीर में शीर्ष स्तरीय आत्मिक नसिका है और वह शुद्ध आत्मिक ऊर्जा साधारण लोगों से कहीं अधिक सांद्र है। उसका ची पैलेस भी साधारण लोगों से कहीं बड़ा है, इसलिए आत्मिक ऊर्जा खपत के मामले में देव वास्तव में उससे कमतर न था। युद्ध जारी रहा और 5 मिनट बाद रौनक की आत्मिक ऊर्जा आपूर्ति धीरे धीरे घट गई। अंततः देव के विरुद्ध संकीर्ण हार का कारण बनी। दर्शकों से हंगामा मच गया। इस लड़के ने वास्तव में रौनक को हराया। एक नया अधिकतम आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर पर उच्चतर स्तर के रौनक को हराने में वास्तव में प्रभावशाली है। क्या रौनक ने रुकावट डाली? वह अस्पताल में 1 वर्ष से अधिक से है। कैसे वह एक नए को न हरा सका? कोई आश्चर्य नहीं कि यह लड़का मंच पर चुनौती देने की हिम्मत करता है। उसके पास वास्तव में कुछ कौशल हैं। लेकिन देखो कि उसने रौनक के साथ कितनी कठिनाई से लड़ाई की और संकीर्ण रूप से जीता। मुझे लगता है कि उसकी शक्ति अधिकतम आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर के प्रारंभिक चरण के आसपास है, यशवीर ने शांतिपूर्वक कहा, स्पष्ट रूप से अभी भी देव की शक्ति को कम आंकते हुए। रौनक सीनियर भाई, तुम मुझे बहुत महत्व देते हो। देव ने हल्की मुस्कान की। धत्तेरे की। रौनक ने दांत पीसे। उसका चेहरा आक्रोश से भरा, लेकिन वह कुछ कर न सका। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह आसानी से प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है और 3 सूक्ष्म तलवार टुकड़े प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके बजाय वह हार गया और 3 महीने तक जुआ से प्रतिबंधित हो गया। अच्छा काम लड़के, लेकिन यही तुम्हारी अधिकतम है। यहां मेरे से बेहतर लोग बहुत हैं। तुम दूसरे स्तर पर अधिकतम 1 मैच जीत सकते हो। रौनक ने ठंडे से हंसा। क्या ऐसा है? देव ने हल्की मुस्कान की, फिर मंच के नीचे दर्शकों को देखा। सज्जनों, कौन ऊपर आकर मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है? बोलते ही समाप्त होते ही युद्ध मंच के नीचे स्पष्ट शांति छा गई। यह लड़का? रौनक एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गया, स्पष्ट रूप से उम्मीद न करते हुए कि देव चुनौती जारी रखने की हिम्मत करेगा। हालांकि रौनक तुरंत मुस्कुराया और व्यंग्य किया, यह अच्छा है। दूसरों को इस लड़के को सबक सिखाने दो और उसका क्रोध शांत करो, अन्यथा यह लड़का वास्तव में सोचेगा कि वह दूसरे स्तर पर अजेय है। देव के शब्द सुनते ही मंच के नीचे कई शिष्य हक्के बक्के हो गए और फिर असंतोष की झलक दिखाई। यह लड़का वास्तव में घमंडी है।
वह बस एक नया है, फिर भी किसी को भी चुनौती देता है। क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह यशवीर है? सही है। यह लड़का केवल संकीर्ण रूप से रौनक को हराया। रौनक की शक्ति भी इस स्तर के निचले सिरे पर है। यहां हम में से कोई भी उसे संभाल सकता है। उसके पास यशवीर ने भौहें चढ़ाईं, उसके चेहरे पर असंतोष की झलक। उसने मूल रूप से सोचा था कि देव काफी सक्षम है, लेकिन उसके शब्द सुनने के बाद महसूस किया कि देव वास्तव में घमंडी है। मैं आया हूं तुम्हें सबक सिखाने, तुम घमंडी राक्षस। एक क्रोधपूर्ण चिल्लाहट गूंजी और तुरंत एक आकृति युद्ध मंच पर उछली। यह सौरभ है, आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर के मध्य चरण की शक्ति वाला। इस बार वह लड़का हारने के लिए नियत है। हालांकि वह लड़का रौनक को हराया, यह केवल भाग्यशाली और संकीर्ण विजय थी। आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर के मध्य चरण और प्रारंभिक चरण के बीच केवल एक स्तर का अंतर है, लेकिन शक्ति में बड़ा अंतर है। यह आदमी निश्चित रूप से हार जाएगा। भीड़ चर्चा में उलझी हुई थी, स्पष्ट रूप से विश्वास करते हुए कि देव सौरभ से हारने के लिए नियत है। दूसरी ओर विकास चिंतित दिखा और भौहें चढ़ाईं। ईमानदारी से कहें तो देव की रौनक पर विजय उसके अनुमान से परे थी। हालांकि देव को आगे रहते हुए रुक जाना चाहिए था, लेकिन वह चुनौती जारी रख रहा था, जो बुद्धिमान विकल्प न था। क्या वह अपनी सच्ची शक्ति छिपा रहा है? विचार अचानक विकास के मन में कौंधा, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाया। क्या यह संभव भी है? सौरभ सीनियर भाई, आपसे मिलकर आनंद हुआ। युद्ध मंच पर देव ने हाथ जोड़े अभिवादन किया। शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं लड़के। चूंकि तुम रौनक को हरा सके, तुम्हारी शक्ति लगभग आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर के प्रारंभिक चरण पर है। स्वाभाविक रूप से मैं रुकावट न डालूंगा, सौरभ ने ठंडे से कहा। उसके चेहरे पर क्रोध की झलक स्पष्ट रूप से देव के शब्दों से उकसाया गया। उसने फैसला किया था कि वह व्यक्तिगत रूप से इस घमंडी नए को हराएगा और उसे दिखाएगा कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी गहरी है। सौरभ सीनियर भाई, कृपया। बोलते ही समाप्त होते ही दोनों एक दूसरे पर दौड़े, तुरंत उग्र युद्ध में उलझ गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 10 मिनट बीत गए और कई लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। पिछले मैच की भांति दोनों ने दर्जन भर से अधिक दौड़ लड़े, लेकिन विजेता अभी अनिर्णीत था। स्थिति के अनुसार सौरभ वास्तव में देव से बेहतर स्थिति में था, लेकिन वह बस जीत न सका। कैसे यह संभव है? इस लड़के ने वास्तव में सौरभ के साथ इतना लंबा लड़ लिया? हाँ, पिछले युद्ध में इस लड़के ने केवल एक चाल से रौनक को संकीर्ण रूप से हराया। तार्किक रूप से उसकी शक्ति अधिकतम रौनक से थोड़ी मजबूत है, फिर सौरभ उसे न हरा सका। क्या सौरभ ने हम पर दया की? मंच के नीचे शिष्य फुसफुसा रहे थे। उनकी आंखें मंच पर हो रहे युद्ध पर टिकी हुईं, तेजी से भ्रमित महसूस करते हुए। युद्ध मंच पर सौरभ और भी आश्चर्यचकित था। उसने कभी कल्पना न की थी कि देव उसके साथ इतना लड़ सके। वह जानता था कि शुरू से उसने बिल्कुल रुकावट न डाली थी और पूरी शक्ति से लड़ रहा था, लेकिन अंत में वह अभी भी प्रतिद्वंद्वी को हरा न सका। धत्तेरे की इस लड़के की युद्ध शक्ति रौनक के विरुद्ध लड़ते समय से भी मजबूत है। सौरभ ने भौहें चढ़ाईं। क्या वह अभी भी अपनी सच्ची शक्ति छिपा रहा है? युद्ध मंच पर युद्ध उग्र था। सौरभ और देव गतिरोध में थे। कोई ऊपरी हाथ न प्राप्त कर सका। हालांकि अंत में देव ने सौरभ को संकीर्ण अंतर से हराया। इस युद्ध का परिणाम सभी के अनुमान से कहीं परे था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि देव की रौनक पर विजय मुख्य रूप से भाग्य के कारण थी और वह मजबूत सौरभ से अनिवार्य रूप से हार जाएगा। हालांकि परिणाम फिर सभी के चेहरे पर तमाचा था। सौरभ फिर देव से हार गया। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि देव की रौनक पर विजय केवल भाग्य के कारण न थी। युद्ध मंच पर सौरभ आक्रोश से भरा था। उसने मूल रूप से ऊपर जाकर देव को हराने और इस नए को सबक सिखाने की इच्छा की थी, लेकिन इसके बजाय वह एक नए द्वारा चकमा खा गया, जो वास्तव में अपमान था। सौरभ ने सांस ली, युद्ध मंच से कूद गया और निराश होकर चला गया। दूसरी ओर यशवीर ने भी आश्चर्य की झलक दिखाई। उसे उम्मीद न थी कि देव यह युद्ध जीतेगा। लगता है कि उसने उसकी शक्ति को कम आंका था। हालांकि फिर भी
देव की युद्ध शक्ति अभी भी उसके मानकों तक न पहुंची थी। विकास के संबंध में प्रारंभिक आघात के बाद आनंद आ गया। उसे उम्मीद न थी कि देव इतना मजबूत हो, उच्चतर स्तर के विरोधियों के विरुद्ध 2 युद्ध जीते और एक झटके में 12 सूक्ष्म तलवार टुकड़े प्राप्त किए। यह पूर्ण चोरी थी। हालांकि जब विकास को लगा कि सब समाप्त हो गया तो एक आवाज ने उसे तुरंत स्तब्ध कर दिया। सज्जनों, क्या कोई और है जो ऊपर आकर लड़ने की हिम्मत करता है? देव ने यह वाक्य फिर कहा। तुरंत युद्धमंच के नीचे का पूरा क्षेत्र अराजकता में डूब गया। यह लड़का बहुत घमंडी है। वह बस एक नया है। 2 मैच जीते और इतना घमंडी? किसी को उसे सबक सिखाना चाहिए, अन्यथा वह वास्तव में सोचेगा कि दूसरे तल पर कोई नहीं बचा। तुम वास्तव में अपनी जगह नहीं जानते। क्या तुम सोचते हो कि तुम अजेय हो? तुम घमंडी लड़के, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। एक क्रोधपूर्ण चिल्लाहट गूंजी और फिर एक आकृति युद्ध मंच पर उछली। यह निखिल है, आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर के उत्तरार्ध की युद्ध शक्ति वाला। वह सौरभ से भी अधिक शक्तिशाली है। नीचे भीड़ की टिप्पणियां सुनते हुए देव ने थोड़ी मुस्कान की। ये लोग वास्तव में रोचक हैं। हर बार कोई ऊपर आता है, वह पिछले से थोड़ा अधिक शक्तिशाली होता है। मरने भेजने में इतना स्पष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटे, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। तुम्हें आत्म जागरूकता होनी चाहिए और अपनी सीमाओं को जानना चाहिए। निखिल ने बाहें क्रॉस कीं और ठंडे, उपदेशपूर्ण लहजे में बोला। देव ने हल्की मुस्कान की। निखिल सीनियर भाई, कृपया मार्गदर्शन करें। निखिल की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। उसका भाव और ठंडा हो गया। इस लड़के ने उसके एक शब्द की भी बात न सुनी। वह अविश्वसनीय रूप से घमंडी था। ठीक है, वह उसे सबक सिखाएगा। लड़के, मैं तुम्हें बताता हूं, भले ही तुम नए हो, मैं तुम्हें दया न करूंगा। वह सबसे अच्छा होगा। देव ने हल्की मुस्कान की। उसका उदासीन स्वभाव निखिल और मंच के नीचे के कई शिष्यों को स्पष्ट तिरस्कार प्रतीत हुआ। निखिल सीनियर भाई, उसे गिरा दो। यह नया बहुत घमंडी है। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं। मैं भी तुम्हारा समर्थन करता हूं, निखिल सीनियर भाई। रुकावट न डालो, इस लड़के को सबक सिखाओ। मंच के नीचे भीड़ आक्रोशित थी। प्रतीत होता है कि देव को पसंद न करती। युद्ध मंच पर देव की आंखें अचानक चमकीं, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो। उसने खांसा और कहा, कैसा रहेगा निखिल सीनियर भाई, लड़ाई शुरू करने से पहले चलो कुछ और योगदान बिंदु जुआ खेलें। बहुत अच्छा, मुझे अभी योगदान बिंदुओं की कमी है। यदि तुम इन्हें मुझे देना चाहते हो तो मैं निश्चित रूप से इनकार न करूंगा। निखिल ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया, जैसे कि वह पहले ही अपनी विजय की कल्पना कर रहा हो। ठीक है, तो 25,000 योगदान बिंदु पर शर्त लगाएं, कैसा रहेगा? यह सुनते ही निखिल का भाव कठोर हो गया, क्योंकि उसके पास केवल 6,000 योगदान बिंदु थे, जो उसके सभी थे। 20,000 योगदान बिंदु वास्तव में पर्याप्त न दिखा रहे थे। आंतरिक आंगन में अधिकांश शिष्यों के पास प्रति व्यक्ति लगभग 5,000 योगदान बिंदु होते हैं, इसलिए निखिल के योगदान बिंदु वास्तव में काफी पर्याप्त हैं। ध्यान रखें कि एक 20 स्तर मिशन पूरा करने पर केवल 1,000 योगदान बिंदु मिलते हैं और पूर्णता दर बहुत उच्च नहीं है। इसके अतिरिक्त साधना के लिए आत्मिक पत्थर और साधना तकनीकों की खरीद की आवश्यकता होती है, इसलिए कोई भी बहुत अधिक योगदान बिंदु संचय न करता। जैसे कि निखिल के परेशान भाव को देखते हुए एक शिष्य ने अचानक मंच के नीचे से चिल्लाया, निखिल सीनियर भाई, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं। यहां 2,000 योगदान बिंदु हैं। निखिल सीनियर भाई, मेरे पास 3,000 योगदान बिंदु हैं। मेरे पास 1,000 हैं। एक क्षण में मंच के नीचे कई शिष्य उत्साह से अपने योगदान बिंदु दान करने लगे। सभी निखिल की जेड पट्टी में स्थानांतरित हो गए। विभिन्न संसाधनों को जोड़कर अंततः 25,000 योगदान बिंदु इकट्ठा हो गए।